है ऋषभदेव वॉज द डैश जैन तीर्थंकर। तो तीर्थंकर गुरु होते हैं, तीर्थंकर वो होते हैं जो जैनिज़्म में लोगों को रास्ता दिखाते हैं मोक्ष का। तो तीर्थंकर जो ऋषभदेव थे वो कौन से नंबर के तीर्थंकर थे? तो ऋषभदेव वॉज फर्स्ट तीर्थंकर। इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दैट इज़ फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बोला गया है महावीर वॉज द डैश तीर्थंकर ऑफ जैनिज़्म। तो जैनिज़्म के जो तीर्थंकर महावीर हैं वो किस नंबर के कौन से नंबर के तीर्थंकर हैं? तो महावीर हमारे लास्ट तीर्थंकर हैं, दैट इज़ 24th तीर्थंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो थर्ड क्वेश्चन में बोला गया है जैन संघ इज डिवाइडेड इनटू डैश मेन सेक्ट्स। तो कितने सेक्ट्स में जैन संघ को डिवाइड किया गया है, मतलब जैनिज़्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 2 है। और कौन से 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है? तो एक होते हैं श्वेतांबर और एक होते हैं दिगंबर। श्वेत मतलब होता है सफ़ेद, तो जो सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, जो वाइट कलर के कपड़े पहनते हैं, उनको श्वेतांबर कहा जाता है। और जो कपड़े नहीं पहनते और ये मान के चलते हैं कि जो दिशाएं हैं, जो डायरेक्शंस हैं, वही उनके कपड़े हैं या वही उनके वस्त्र हैं, तो उनको कहा जाता है दिगंबर। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं हमारा चौथा सवाल क्या है। तो फोर्थ क्वेश्चन में बोला गया है एट विच प्लेस महावीर अटेंड निर्वाण। तो महावीर ने जो निर्वाण को प्राप्त किया था, निर्वाण मतलब होता है जो मोक्ष की प्राप्ति करी थी महावीर ने, वो कहाँ पे करी थी? तो ए ऑप्शन इज़ पावापुरी, बी ऑप्शन इज़ कुंडाग्राम, सी ऑप्शन इज़ वैशाली एंड डी ऑप्शन इज़ राजगृह। तो आप लोग को याद रखना है कि महावीर ने जो निर्वाण की प्राप्ति करी है वो कहाँ करी है? वो पावापुरी में करी है। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है विच एमंग द फॉलोइंग साइट इन बिहार इज़ अ बुद्धिस्ट एज वेल एज जैनिज़्म पिलग्रिमेज प्लेस। ठीक है, तो पिलग्रिमेज प्लेस जो जैनिज़्म का भी है और जो बुद्धिज़्म का भी है उसके बारे में बताना है। तो बोध गया आपको पता है, बोध गया इज़ रिलेटेड टू बुद्धिज़्म। और बोध गया में क्या हुआ था? बोध गया में बुद्ध को प्राप्ति हुई थी, किस चीज़ की? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? बोध गया। बोध मतलब होता है ज्ञान। राजगीर जो है ये भी रिलेटेड टू बुद्धिज़्म है, ये जैनिज़्म से रिलेटेड नहीं है। नालंदा भी जब आप देखेंगे, नालंदा में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी बोलते हैं। वो पहले बुद्ध के बहुत बड़े मोनेस्ट्रीज़ हुआ करती थी वहाँ पे, लेकिन बाद में जब बख्तियार खिलजी आए थे तो उन्होंने, बख्तियार जब खिलजी आया तो उसने क्या किया था, इन जितनी भी मोनेस्ट्रीज़ थी, नालंदा की जो यूनिवर्सिटी थी उसको क्या कर दिया था? तुड़वा दिया था। और नालंदा यूनिवर्सिटी को बनवाया किसने है? इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। तो बचा हमारे पास ऑप्शन क्या? ऑप्शन है हमारे पास वैशाली बचा, और वैशाली ही इसका करेक्ट आंसर है। वैशाली कहाँ पड़ता है? वैशाली इज़ इन बिहार। तो वैशाली इज़ अ पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ बोथ जैनिज़्म एज वेल एज बुद्धिज़्म। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6 देखते हैं। क्वेश्चन 6 में क्या बोला गया है? क्वेश्चन 6 में कहा गया है इन जैन फिलॉसफी पुद्गल रिफर्स टू। तो देखिए, छः सब्सटेंस के बारे में, 6 सब्सटेंसेस के बारे में जैनिज़्म में बताया गया है कि जो हमारी दुनिया है वो 6 सब्सटेंस या 6 सब्सटेंस से बनी हुई है। तो उनमें सोल भी आता है सब्सटेंस में, स्पेस भी आता है, मैटर भी आता है और टाइम भी आता है। 2 और सब्सटेंस आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इन 4 ऑप्शन में से पुद्गल का मतलब पूछा गया है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पुद्गल, या हम लोग पुद्गल किसको कहते हैं? तो पुद्गल कहते हैं हम लोग मैटर को। मैटर इज कॉल्ड पुद्गल। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है भगवती सूत्र इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीजन्स? ए पार्ट इज बुद्धिज्म, बी पार्ट इज जैनिज्म, सी पार्ट इज हिंदुइज्म एंड डी पार्ट इज सिखिज्म। तो आप लोग को पता है भगवती सूत्र, क्योंकि हम लोग बात भी कर रहे हैं जैनिज्म की, तो इसका आंसर भी क्या होना है? जैनिज्म होना है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट के हैं, ये क्वेश्चन एनटीएससी के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन एनडीए के एग्जाम से पूछे जाते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? द आंसर विल बी जैनिज्म। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में बोला गया है हु इज़ द तीर्थंकर मेंशन्ड इन ऋग्वेद? तो आपको पता है 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद होता है, सामवेद होता है, अथर्ववेद होता है और एक और वेद होता है, उसके बारे में अब आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जो 4 वेद होते हैं उसमें हमने 3 वेद आपको बता दिए, पहला वेद ऋग्वेद, दूसरा वेद अथर्ववेद, तीसरा वेद सामवेद। आपको एक और वेद का नाम कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है। तो पूछा क्या गया है, क्वेश्चन में पूछा गया है हु इज़ द तीर्थंकर मेंशन्ड इन ऋग्वेद? तो मैं आपको बता दूं ऋषभनाथ के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगले क्वेश्चन में बोला गया है महावीर रिसीव्ड कैवल्या। कैवल्य जो रिसीव किया, या जो कैवल्य की जो प्राप्ति हुई महावीर को,
कैवल्य मतलब मोक्ष होता है, जो हाईएस्ट नॉलेज होती है उसको भी कैवल्य बोल सकते हैं। तो जो मोक्ष की प्राप्ति हुई है वो पूछा गया है, या जो कैवल्य की प्राप्ति हुई महावीर को वो किस नदी के किनारे हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। ऋजुपालिका। और बुद्ध के जब बुद्ध में आप जब देखते हैं बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति के बारे में पूछा जाता है, तो वहाँ पे जो रिवर थी उसका नाम क्या था, उसका नाम था निरंजना रिवर। तो यहाँ पे दो रिवर अलग अलग हैं, यहाँ पे ऋजुपालिका रिवर होगी इन केस ऑफ महावीर स्वामी। और एक चीज़ और मैं आप लोग को बता देता हूँ, महावीर स्वामी ने 30 ईयर्स में अपना घर छोड़ दिया था, और जो बुद्ध थे उन्होंने 29 ईयर्स में अपना घर त्याग किया था। ठीक है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो अक्सर पूछी जाती है। आगे बढ़ते हैं, अगले और आखिरी क्वेश्चन पे आज के आते हैं। तो आखिरी क्वेश्चन बोला गया है, इन जैनिज्म फास्टिंग अनटू डेथ इज़ कॉल्ड। तो ए ऑप्शन इज़ संलेखना, बी ऑप्शन इज़ यहाँ पे सल लेखना होता है, सन लेखना नहीं होता। ए ऑप्शन इज़ संलेखना, बी ऑप्शन इज़ संथारा, एंड सी ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज़ कैवल्य। तो देखिए फास्टिंग अप टू डेथ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसको संलेखना भी कहते हैं और इसको संथारा भी कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और थोड़े दिनों पहले अभी एक बहुत महान एक जैनिज़्म के पुजारी थे जिनकी डेथ हुई थी इसी तरीके से, और उनका नाम था तरुण सागर। ठीक है, तो तरुण सागर जो थे उनकी डेथ भी इसी संलेखना या इसी संथारा की वजह से हुई थी। मतलब ये एक प्रैक्टिस होती है जो जैन फॉलोअर्स फॉलो करते हैं। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, कल फिर एक और टॉपिक के साथ मिलेंगे। 10 क्वेश्चंस कल फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। टिल देन थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।